आप देख रहे हैं बेसिक की खबरें। बेसिक की खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक अप्रैल 2026 के विषय में। प्रत्येक माह विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक की जाती है। अप्रैल 2026 में भी विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक होनी है। इसके बारे में क्या एजेंडा होगा, बैठक का कार्यपत्र क्या होगा, क्या मुख्य बिंदु होंगे, उस सब के बारे में विस्तार से इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि अभी बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। विद्यालय प्रबंधन समिति का बैठक एजेंडा एवं बैठक कार्यक्रम मार्च अप्रैल 2026। बैठक का विषय है एसएमसी मासिक बैठक। एजेंडा की तिथि है 30 मार्च 2026, दिन सोमवार। सेवा में विद्यालय प्रबंधन समिति अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यगण, ग्राम प्रधान एवं अभिभावकगण, आप सभी को सादर अवगत कराना है कि 1/4/2026 1 अप्रैल 2026 दिन बुधवार को समय 12:30 बजे से 1:30 बजे तक विद्यालय प्रबंधन समिति की मासिक बैठक का आयोजन विद्यालय परिसर में किया जाएगा। तो आप सभी लोगों की उपस्थिति प्रार्थनीय है। ससमय बैठक में प्रतिभाग करने का कष्ट करें। सूचना का माध्यम होगा मोबाइल फोन द्वारा, बच्चों द्वारा, रसोइयों द्वारा, स्वयं के संपर्क द्वारा भी आप कर सकते हैं। बैठक के प्रमुख एजेंडा बिंदुओं पर चर्चा जिन पर होनी है वो है कक्षा 5 और 8 के बच्चों के विदाई समारोह के संबंध में चर्चा, स्कूल चलो अभियान पर चर्चा, नवीन नामांकन पर चर्चा, पुस्तक वितरण पर चर्चा, बच्चों की यूनिफॉर्म पर चर्चा, डीबीटी पर चर्चा, विद्यालय के भौतिक परिवेश पर चर्चा, अपार आईडी पर चर्चा, पीएफएमएस के तहत कंप्यूटर ग्रांट सहित अन्य मुद्दों के उपभोग पर चर्चा, बच्चों की कॉपियों पर चर्चा और बच्चों के गृह कार्य पर चर्चा। तो 11 बिंदु हैं कुल। अब बात करते हैं विस्तार से कार्यक्रम का आयोजन। आज की बैठक में अभिभावकों के बैठने हेतु कुर्सियों की व्यवस्था विद्यालय स्तर से सुनिश्चित की गई। बैठक की उपस्थिति में विद्यालय के समस्त स्टाफ की उपस्थिति सुनिश्चित की गई। आज की बैठक में प्रधानाध्यापक जो कि सचिव होते हैं के द्वारा निर्धारित बिंदु एसएमसी बैठक पर रजिस्टर पर नोट किए गए तथा उपस्थित सदस्यों के अंत में हस्ताक्षर कराए गए। बैठक के दौरान टू वे कम्युनिकेशन, दो तरफा संचार, अर्थात अभिभावकगण और जो सदस्य हैं एसएमसी के उनको भी अपनी बात रखने का बराबर मौका दिया गया। बैठक कार्यक्रम महानिदेशक स्कूल शिक्षा के आदेश के क्रम में 1 अप्रैल 2026 दिन बुधवार को विद्यालय परिसर में विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष, जो आपके अध्यक्ष हैं उनके नाम की अध्यक्षता में विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक आहूत की गई। नियम के अनुसार बैठक का कोरम पूरा है। आज की बैठक में पूर्व बैठक की समीक्षा की गई और एजेंडा पढ़कर सुनाया गया। अब बैठक में परिचर्चा के जो 11 बिंदु हैं उनको विस्तार से बात करते हैं। पहला बिंदु है कक्षा 5 से 8 के बच्चों के विदाई समारोह के संबंध में। इस वर्ष निकलने वाले बच्चों को रिजल्ट कार्ड व टीसी देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ विद्यालय से विदा किया गया और कोई भी बच्चा नामांकन से वंचित न रहे। किसी भी विद्यालय में नामांकन अनिवार्य रूप से ले, इस पर विस्तार से चर्चा की गई कि जो भी बच्चा 5 और 8 में पास करके जा रहा है वो कहीं ना कहीं नामांकन अपना एडमिशन जरूर ले, वो घर पे ना बैठे, ड्रॉप आउट ना हो। इसके बारे में अभिभावकों से एसएमसी के सदस्य हैं उनसे विस्तार से चर्चा की गई। स्कूल चलो अभियान रैली एवं विद्यालय के समय परिवर्तन की चर्चा। नया सत्र 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुका है। विद्यालय संचालन का समय सुबह 8 बजे से अपराह्न 2 बजे तक रहेगा। सत्र 2026-27 के लिए विद्यालय में नवीन नामांकन होना है। बाल वाटिका से लेकर कक्षा 8 के बच्चों का नामांकन होना है। 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का कोई भी बच्चा नामांकन से वंचित न रहे, इसलिए स्कूल चलो अभियान रैली निकालकर नवीन नामांकन के लिए जागरूकता लाकर स्कूल के लिए बच्चों की रुचि विकसित कर अभिभावकों को जागरूक करना है और शिक्षा के महत्व को बताना है। गली गली, गांव गांव स्कूल चलो अभियान रैली का प्रचार प्रसार किया जाए, इस संबंध में विस्तृत रूप से चर्चा की गई। नवीन नामांकन पर चर्चा। वर्तमान सत्र 2026-27 में नवीन नामांकन हेतु कक्षा 1 में प्रवेश हेतु समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। अब 6 वर्ष की उम्र पूरा कर चुके बच्चों को ही प्रवेश
मिलेगा। 31 जुलाई तक 6 वर्ष की उम्र पूरा करने वाले बच्चों का प्रवेश लिया जाएगा। इस नियम के तहत जिन बच्चों की उम्र 1 अप्रैल तक 5 वर्ष 8 माह पूरा हो चुके हैं, उनका ही प्रवेश हो सकेगा। विद्यालयों में बच्चों का अधिक से अधिक नामांकन हो, कोई भी बच्चा नामांकन से वंचित न रहे। स्कूल चलो अभियान रैली अतिशीघ्र निकाली जाए, जिसकी सूचना एक दिन पहले दी जाएगी, जिससे सभी लोग अब रैली में प्रतिभाग कर सकें। उनकी सहभागिता अनिवार्य है। इस पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। पुस्तक वितरण पर चर्चा। आज की बैठक में सचिव प्रधानाध्यापक के माध्यम से सभी अभिभावकों को अवगत कराया गया कि सत्र 2026-27 के लिए विभाग द्वारा इस वर्ष भी पुस्तकें विद्यालय में समय पर वितरित की जाएंगी। अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में ही सभी बच्चों को 100% पुस्तकों का वितरण कर दिया जाएगा, इसलिए बच्चों को समय से विद्यालय अवश्य भेजें। बच्चों की यूनिफॉर्म पर चर्चा। नवीन सत्र के शुरुआती समय में ही बच्चों को यूनिफॉर्म दे दी जाए, ताकि बच्चे नई पुस्तकों के साथ और यूनिफॉर्म में बच्चे समय से स्कूल आएँ। डीबीटी के तहत सभी बच्चों को अप्रैल में ही 1200 की धनराशि प्राप्त हो जाएगी, इसलिए समस्त अभिभावकों से आग्रह किया गया कि अपने बच्चों के लिए जूता, मोजा, बैग, यूनिफॉर्म आदि लाकर दे दें, जिससे कि सभी बच्चे एक जैसी यूनिफॉर्म पहन के आएंगे तो अच्छे भी लगते हैं और बच्चों में विद्यालय आने का जो प्रबल इच्छा है वो प्रबल होती है। डीबीटी पर चर्चा। पिछले सत्र की भांति इस सत्र में भी बच्चों को डीबीटी के तहत 1200 की धनराशि आप समस्त अभिभावकों के खातों में आनी है। जिन अभिभावकों के आधार कार्ड खातों से लगे हैं वह खाते बैंक में सीडेड होना अनिवार्य है। कोई भी खाता बंद नहीं होना चाहिए, वह आधार से जुड़ा होना चाहिए, ताकि विभाग के द्वारा 1200 रुपये धनराशि जारी की जाएगी वो आपके खाते में आ सके। इसलिए खातों को समय समय पर केवाईसी कराते रहें और खाते को एक्टिव मोड में रखें। विद्यालय के भौतिक परिवेश पर चर्चा। अप्रैल माह में विद्यालय की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए और विद्यालय में लघु मरम्मत का कार्य, रंगाई, पुताई, पेंटिंग के कार्य को प्रथम वरीयता से करा लिया गया है। शासन की मंशा के अनुसार विद्यालय को सजाया संवारा जा रहा है, ताकि विद्यालय में आने वाले बच्चों की रुचि विकसित हो सके। अपार आईडी पर चर्चा। विद्यालय में बच्चों की 100% अपार आईडी बन चुकी है। जिन बच्चों की अपार आईडी नहीं बनी है, या तो उनके आधार कार्ड अपडेट नहीं है या फिर आधार कार्ड नहीं बने हैं। जिन बच्चों के आधार कार्ड नहीं बने हैं उनके जन्म प्रमाण पत्र अतिशीघ्र बनवा लें, ताकि आधार कार्ड बन सके और बच्चों के 100% अपार आईडी बन सके। अभिभावकों को बताया गया कि अपार आईडी क्या है, इसकी क्या आवश्यकता है और ये क्यों बनवाना जरूरी है। 9वां पॉइंट है पीएफएमएस के तहत कंपोजिट ग्रांट सहित अन्य मदों के उपभोग पर चर्चा। सत्र 2026-27 में कंपोजिट ग्रांट की धनराशि विद्यालय के एसएमसी खाते में, जो खाता नंबर है, रुपए कंपोजिट ग्रांट तथा अन्य मदों सहित टोटल रुपए प्राप्त जितने हुए ऊपर लिखा जाएगा प्राप्त हुए। पिछली बैठक में सचिव प्रधानाध्यापक एवं एसएमसी सदस्यों के द्वारा बैठक में विचार विमर्श कर हम सहमति के उपरांत विद्यालय के वार्षिक आवश्यक कार्यों को चिन्हित कर कार्य योजना तैयार कर बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जा चुका है और जिन वेंडरों के खाते में धनराशि पीएफएमएस के माध्यम से ट्रांसफर की गई है उन वस्तुओं को क्रय कर विद्यालय के आवश्यक कार्यों में उपयोग हेतु कार्य कर लिया गया है। अतिशीघ्र उपयोग को अगली बैठक में प्रस्तुत कर लिया जाएगा और उसको विद्यालय की दीवार पर भी पेंट करा दिया जाएगा। अगला है आपका बच्चों की कॉपियों पर चर्चा। 1 अप्रैल 2026 से नए सत्र का आगाज हो चुका है। सभी अभिभावकों को अवगत कराना है कि सत्र के प्रारंभ में ही बच्चों को पुस्तकें समय से विभाग से मिल जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर अभिभावक बच्चों के लिए समय से कॉपियाँ लाकर नहीं देते, जिससे उनका कोर्स समय से पूरा होने में समस्या आती है और जो भी कोर्स कराया जाता है तो वो बच्चों का कोर्स रह जाता है। इसलिए सभी अभिभावकों से निवेदन किया जाता है कि अपने बच्चों के लिए प्रत्येक विषय के लिए अलग अलग कॉपियाँ खरीद कर दें, ताकि समय से बच्चों का पाठ्यक्रम भी पूरा होता चले। बच्चों के गृह कार्य पर चर्चा। सभी बच्चों को विद्यालय से होमवर्क दिया जाता है। सभी अभिभावकों से निवेदन किया जाता है कि अपने बच्चों को अभिभावक चेक करते रहें
होमवर्क चेक करते रहें। विद्यालय में शिक्षकों ने होमवर्क दिया या नहीं दिया यह भी देखें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं वो सिर्फ ये बोल देते हैं नहीं दिया, लेकिन आपको खुद से कॉपियाँ चेक कीजिए तो पता चलेगा कि वास्तव में दिया है या नहीं दिया है। बच्चों को जो गृह कार्य दिया जाता है उस गृह कार्य में अभिभावक सहयोग करें। विद्यालय स्तर पर सुबह दूसरे दिन सभी बच्चों का होमवर्क भी समय से चेक किया जाता है। इस संबंध में विस्तृत रूप से चर्चा की गई। इसके साथ ही कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा के उपरांत सूक्ष्म जलपान के साथ एवं बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ आज की बैठक में उपस्थित हुए सभी बच्चों के माता पिता अभिभावकों को धन्यवाद ज्ञापित कर इस माह की अगली बैठक हेतु पुनः उपस्थित रहने का आग्रह किया गया। साथ ही आज की बैठक की कार्यवाही का समापन किया गया। धन्यवाद साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें बताया कि अप्रैल 2026 में एसएमसी की बैठक में क्या एजेंडा बिंदु होंगे, उनका कार्यरत क्या रहेगा और कैसे आयोजित कराई जानी है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो रखते हैं बस इतना ही, मिलते हैं बस अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।